बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान आज पंकज चौधरी होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष, और आज होगा औपचारिक ऐलान। महाराजगंज में पंकज चौधरी के घर पर जश्न का माहौल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है, और इसकी वजह है पंकज चौधरी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रदेश अध्यक्ष माना जा रहा है। संगठनात्मक अनुभव, सांसदीय राजनीति में लंबा सफर, केंद्र सरकार में मंत्री पद और मजबूत सामाजिक आधार के चलते पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। और आज महाराजगंज में पंकज चौधरी के घर पर जश्न का माहौल है, और ऐसे में आज ऐलान हो सकता है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आज ऐलान हो सकता है। और पूर्वांचल की राजनीति में पंकज चौधरी का नाम न केवल एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में लिया जाता है जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान अब केवल औपचारिक भर रह गया है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज यूपी के लिए बेहद ही खास दिन है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम आज घोषित हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पंकज चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष, और डिप्टी सीएम और सीएम ने प्रस्ताव रखा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पंकज चौधरी होंगे यूपी के बीजेपी के नए अध्यक्ष, और ऐसे में आज जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पंकज चौधरी जो है, कहा जाता है कि वो जमीनी स्तर के नेता हैं, और ऐसे में उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी जनता के बीच अच्छी है, और ऐसे में आज ऐलान हो सकता है, पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अग्रल मलिक जी जुड़ चुके हैं, और उनसे जानते हैं कि आज ऐलान हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के नाम से, और ऐसे में आज का दिन जो है यूपी के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। मलिक जी, क्या कुछ कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां तक विषय है पंकज चौधरी जी का, तो निश्चित ही ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो पूर्ण रूप से ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, नेता है, और मैंने तो उन्हें लंबे समय से पर्सनली देखा है। वो पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में भी एक्टिव हमेशा रहे। गरीब पीड़ित शोषित वंचित की सेवा करना उनका पूर्ण रूप से लक्ष्य जीवन में रहता है, और इसीलिए वो 7 बार सांसद चुने गए, पार्षद चुने गए, प्रारंभ में डिप्टी मेयर रहे। तो मैं समझता हूँ 7 बार लोकसभा का सांसद चुना जाना एक तरीके से एक बहुत बड़ी बात है, और जनता तभी चुनती है जब जनता के लिए। और इनके नाम की जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद रखा, डिप्टी सीएम ने रखा है, तो बेहद ही खास माने जा रहे हैं पंकज चौधरी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी अब आज बिल्कुल पूर्ण रूप से घोषणा हो जाएगी उस तरीके से। और जहां तक विषय है निर्वाचन की प्रणाली का, तो उसके आधार पे पूर्ण रूप से प्रणाली हुई, और एक तरीके से अगर बात करी जाए निर्विरोध चुने जाने की, तो निश्चित ही कोई दूसरा नामांकन नहीं हुआ। ये भी मैं समझता हूँ बड़ा विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से पंकज चौधरी जी में सबका विश्वास पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंकज जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा लड़ेगी, और पूर्ण रूप से जीतेगी, पंचायत चुनाव भी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो केंद्र मंत्री रहे, आज भी केंद्र मंत्री हैं, तो पूर्ण रूप से उन्हें अनुभव है, पिछली सरकार में भी रहे, तो मैं समझता हूँ वो अनुभवी नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, और गरीब की सेवा करना ही उनका पूर्ण रूप से लक्ष्य है। बिल्कुल, ऐसे में कहा जा रहा है कि पीडीए के कार्ड के लिए ये इनका नाम आगे आया है, और ऐसे में ये ओबीसी समाज से आते हैं, तो पीडीए को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के बीच, क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें कुर्मी समुदाय की अगर मैं बात करूं, ओबीसी समुदाय की बात करूं, तो बड़ा वोट बैंक कट गया था बीजेपी से, तो इसकी वजह से ये पंकज चौधरी का नाम आगे किया गया है। नहीं, देखिए, जहां तक विषय है ओबीसी समाज का और कुर्मी पर्टिकुलर, तो मैं समझता हूँ हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नारे के आधार पे काम करते हैं, और जात पात के आधार पे काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को सुनिश्चित करने का हम काम करते हैं कि कोई भी वर्ग किसी रूप में पीछे ना छूट जाए, हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस चीज
करने का काम निश्चित रूप से डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व का, तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, सभी सांसद गण, विधायक गण, पूर्ण रूप से प्रदेश कार्य समिति के लोग और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता हैं, जिला कार्य समितियां हैं, सभी एकजुट होकर के पूर्ण रूप से पंकज चौधरी जी के साथ हैं। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने, सभी लोगों ने एक तरीके से प्रस्ताव रखा। मैं समझता हूँ आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हमें एक परिवार बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में बहुत समय से इंतजार चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष के लिए और घर पर पूरी तरह से जश्न का माहौल है, देखने को तस्वीरें मिल रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्या यहाँ पर दिग्गज नेताओं की तो किसकी मौजूदगी हो सकती है केंद्र में, अगर कैबिनेट में बात करूं तो? जी देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से हो जाएगी। और उसके साथ साथ जहां तक घोषणा का, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी सामने आ जाएगा। केवल 3 बजे तक बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण रूप से जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो हो जाएगी, औपचारिक घोषणा ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद ही पूर्ण रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यालय अपना ग्रहण करेंगे और उसके बाद प्रदेश की जनता की सेवा करना उनका लक्ष्य होगा। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी। जी बहुत धन्यवाद। बता दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है और ऐसे में पंकज चौधरी इसकी वजह है। और भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को माना जा रहा है और संगठनात्मक अनुभव, सांसदीय राजनीति में लंबा सफर रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री पद और मजबूत सामाजिक आधार के चलते पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर उनकी मुहर लग सकती है और ऐसे में आज यूपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है।